Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is consumer behavior. Consumer behavior का मतलब क्या होता है? देखो, consumer and customer both are not the same. Customer वो होता है जो गुड्स को परचेज करता है और कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है. समटाइम कस्टमर मे और मे नॉट बी दी कंज्यूमर. कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर कंज्यूमर है या नहीं भी है, और सेम वाइस एंड वर्सा कंज्यूमर भी कस्टमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो सिंपल कंज्यूमर वही पर्सन है जो गुड्स को उसकी एंड यूज करता है. द पर्सन विल बी नोन एज कंज्यूमर. सो मीनिंग है कंज्यूमर बिहेवियर का. कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा एक्शन एंड डिसीजन है जब भी कस्टमर या जो कंज्यूमर होगा जब भी कोई गुड्स या सर्विस को परचेज करेगा पर्सनल कंजम्पशन के लिए, वो टाइम पे जो भी उसका बिहेवियर है वो बिहेवियर को हमें देखना है. उसकी एक्शन कैसी है, मतलब वो कैसे गुड्स को परचेज करने के लिए कैसे रेडी होता है और कैसे वो गुड्स को परचेज करने के लिए डिसीजन लेता है. तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ये एक प्रोसेस है. कंज्यूमर बिहेवियर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जब भी कोई भी कस्टमर कोई भी गुड्स को परचेज करेगा. सो उसके प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या है. तो सबसे पहले क्या करता है, से फॉर एग्जांपल अगर हम भी तो कंज्यूमर है ना, तो अगर हमें कोई भी गुड्स परचेज करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीड एंड आइडेंटिफिकेशन. हमारी जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले वो प्रोडक्ट का हमको नीड है क्या. अगर नीड है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे. इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट के कितने अल्टरनेटिव ब्रांड्स है, मतलब कितने अलग अलग कंपनीज है जो ये प्रोडक्ट को ऑफर करती है. अब वो सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग अल्टरनेटिव ब्रांड्स को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे. और आफ्टर लिस्टिंग दी ब्रांड हम क्या करेंगे, उसको इवोल्यूट करेंगे. मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोडक्ट हमें कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी या अच्छे से अच्छा क्वांटिटी दे सकता है, तो उसको इवोल्यूट करना है. और उसके बाद जो भी हमें बेस्ट लगेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज का डिसीजन ले लेंगे. तो इसीलिए पोस्ट परचेज इवोल्यूशन बाय द मार्केटर. तो इसीलिए बोल रहा है कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर के कुछ स्टेप है. जैसे पहले प्रोडक्ट बाय करने के पहले अपने नीड को आइडेंटिफाई करो. नीड आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम क्या करेंगे, अभी कितनी कंपनीज है जो ये ब्रांड्स को ऑफर करती है, उसके बाद उसको इवोल्यूट करना है और जो भी हमें पसंद आएगा वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर. यस, जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो क्या करता है, बहुत ऐसे सारे फैक्टर्स है जिसके से हमारा जो बिहेवियर है बीइंग एज एन कंज्यूमर, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है. तो सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है मार्केटिंग. तो मार्केटिंग में क्या होगा, जैसे से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, प्रमोशन हो गया. तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा जो बाइंग डिसीजन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. फिर सेकेंड बोल रहा है पर्सनल फैक्टर. तो पर्सनल फैक्टर जैसे हमारा एज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम, ये सारी चीजें भी हमारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. फिर साइकोलॉजी फैक्टर में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसका बाइंग मोटिव क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हमें देखना है. सिचुएशनल में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा फिजिकल एंड सोशल सराउंडिंग क्या है. जब हम परचेज करते हैं तो वो टाइम पे हमारे जैसे वो जो स्टोर है वो कहाँ पर लोकेट है, वो स्टोर का बाहर से डेकोरम कैसा दिख रहा है, तो वो सारी चीजों को हमें देखना है. फिर उसके बाद सोशल फैक्टर में जैसे हमारे रेफरेंस ग्रुप, हम किसको फॉलो करते हैं या किसको हम रेफर करते हैं. एंड कल्चरल में हम लोग बोल सकते हैं जैसे हमारे रिलीजन है, हाँ रीजन, तो हम कौन से रिलीजन के बिलोंग करते हैं, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को. फिर डिफरेंट फॉर ऑल कस्टमर्स. तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो क्या करता है, ये अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग उनके बिहेवियर होते हैं. यस, जैसे अगर हम अपने फैमिली में चार पांच लोग हैं या पांच छह लोग हैं तो इसमें क्या होगा, सारे लोगों का बिहेवियर सेम नहीं होगा, सबका बिहेवियर विल बी डिफरेंट. जैसे जो इंडिविजुअल्स है उनका नेचर ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर का नेचर, उसका लाइफस्टाइल, उसका कल्चर कैसा होता है वो डिफरेंट होता है. अभी देखो हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसका, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो करेंगे. तो इसीलिए बोल रहा है डिफरेंट फॉर ऑल कस्टमर्स, मतलब जो भी कंज्यूमर का बिहेवियर है वो इंडिविजुअल फैक्टर्स पे वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस होता है, मतलब वो चेंज होता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट. यस, अभी जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हमारा जो बिहेवियर बीइंग एज एन कंज्यूमर, अपने आप को कंज्यूमर अज्यूम करो. अज्यूम क्या करना है, हम कंज्यूमर तो है भाई, तो हमारा जो बिहेवियर होगा टाइम टू टाइम
वो क्या होगा, चेंज होता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, देर आर सम कंज्यूमर, ऐसे कुछ कंज्यूमर है जिसको जब भी कोई वो बाय करते हैं मोर क्वांटिटी ऑफ सर्टेन आइटम्स एट अ वेरी लो, हाँ, जब प्राइस कम होता है तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं, और जब प्राइस ज्यादा होता है तो या तो हम कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं या तो हम डिमांड ही नहीं करते। जैसे हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो इसीलिए बोल रहे हैं डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट एकदम सस्ते में मिल रहा है उसको ज्यादा परचेज कर लेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत हाई रेट में बिक रहा है तो उसको हम लोग परचेज कम करते हैं या तो नहीं भी करते हैं, डिपेंड। फिर उसके बाद बोल रहे हैं रीजन बाउंडेड। यस, कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो क्या होता है, चेंज होता है अक्रॉस द स्टेट। हाँ, अभी हमारे कंट्री में 29 स्टेट्स है, तो 29 स्टेट में कैसे होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों का क्या होगा, डिमांड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो अर्बन जो कंज्यूमर है उनका डिमांड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रूरल कंज्यूमर। अब जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों का जो डिमांड है, और जो अपने जो सिटीज एरिया के जो भी लोगों का डिमांड है या उनका बिहेवियर, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे रूरल जो कंज्यूमर होता है वो बहुत ही ट्रेडिशनल होता है, बट एट द सेम टाइम जो अर्बन कंज्यूमर होता है वो बहुत ही मॉडर्न होता है, बहुत ही वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता है। यस, तो इसलिए बोल रहा है कि रीजन बाउंडेड भी है एक फैक्टर जिसकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है। फिर बोल रहा है वाइटल फॉर मार्केटर। यस, कि बीइंग एज एन मार्केटर, अगर जो मार्केटर है वो मार्केटर को पूरा एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर का, कि कंज्यूमर बिहेवियर कौन से चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, और इन्फ्लुएंस होता है तो अकॉर्डिंगली हमें भी अपने सेलिंग डिसीजन में या मार्केटिंग डिसीजन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो ही हमारा जो कस्टमर या कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, अदरवाइज परचेज नहीं करेगा। तो बीइंग एज एन मार्केटर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने कंज्यूमर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उनके बिहेवियर को ध्यान से एनालाइज करना है, सो दैट हम राइट एक्शन ले सकें। फिर बोल रहे हैं रिफ्लेक्ट्स स्टेटस। तो कंज्यूमर जो बिहेवियर है, कंज्यूमर जब भी कोई भी चीज बाय करता है तो वो इसलिए बाय करता है वो अपना स्टेटस को रिफ्लेक्ट कर सके। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटी में ऐसे भी कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लग्जरियस कार परचेज करते हैं, वॉचेस परचेज करते हैं। क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि वो अपना स्टेटस कुछ हाई बताने के लिए, या जो अदर जो पर्सन है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो ये सारे बिहेवियर भी की जाती है। नेक्स्ट बोल रहे हैं स्प्रेड इफेक्ट। यस, जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो कैसा होता है, स्प्रेड इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर बोला है देखो, द बाइंग बिहेवियर ऑफ वन पर्सन मे इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर में ऑलवेज प्रेफर टू बाय प्रीमियम ब्रांड ऑफ क्लोथिंग, वॉचेस एंड अदर आइटम्स एक्सेट्रा। यस, तो जैसे अगर समझो मेरी सोसाइटी में एक मेरा फ्रेंड है या मेरा कोई नेबर है या मेरा कोई कलीग है, अगर वो लग्जरियस प्रोडक्ट परचेज करता है तो कहीं ना कहीं मैं भी उसको देख के इन्फ्लुएंस होऊंगा। यार उसके पास नाइकी की शूज है तो मेरे पास भी वो शूज होनी चाहिए, उसने एडिडास लिया है तो मुझे भी एडिडास लेना है। यस, उसके पास पूमा है तो मेरे पास भी पूमा। दिस इज व्हाट स्प्रेड इफेक्ट। जैसे यहाँ पर, जैसे हम लोग जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिया है, शाहरुख खान सर है, सचिन तेंदुलकर सर है, ये लोग क्या करते हैं, ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, मतलब ये लोग ब्रांड को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। क्योंकि मार्केटर को पता है कि अगर हम सेलिब्रिटीज को यूज करेंगे ना तो क्या होगा, मतलब इनके जो फैन फॉलोअर्स होते हैं वो फैन फॉलोअर्स भी वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यस, फिर उसके बाद देखो कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे उसका एज के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसके इनकम लेवल के हिसाब से, है ना। तो जैसे से फॉर एग्जांपल एज के हिसाब से, जैसे अगर छोटा बच्चा है तो थोड़ा फनी या फंकी ड्रेसेस परचेज करेगा। यस, टीनेजर्स है तो थोड़ा वो ट्रेंडी क्लोथ प्रेफर करेगा। यस, तो एजुकेशन जैसे पढ़ा लिखा है तो वो बुक्स, पेन, स्टेशनरीज, ऐसे सब चीजों के लिए खर्चा करेगा या अपने फ्यूचर के बारे में ध्यान देगा। लेकिन जो इलिटरेट लोग हैं वो लोग इतना अपने फ्यूचर के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ध्यान देते हैं। यस, इनकम लेवल, तो इनकम लेवल हाई है तो हमारा बिहेवियर भी कुछ बहुत ही हाई लेवल का होगा। इनकम लेवल बहुत कम है तो कंज्यूमर का जो डिमांड भी होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी या एकदम मॉडरेट क्वालिटी के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल रहा है, कंज्यूमर जो बाइंग बिहेवियर है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। जैसे द मोर अ पर्सन बाइज द गुड्स एंड सर्विस द हायर इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब सिंपल है, अगर हम जितना लग्जरियस प्रोडक्ट बाय करते हैं तो लोगों को आपस में ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हम जितना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज करेंगे तो उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी हाई। यस, तो ये सारे कंज्यूमर के बिहेवियर्स थे।
आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com। मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट में उसका नोट्स बना के भेज सकूं।